क्या रामपाल जैसे धर्मगुरु चाहिए जो जेल के सलाखों में पड़े हुए हैं मगर फिर भी अपनी धूर्तता से बाज नहीं आते, जिनके पास अज्ञानता की इतनी सीमा है, इतने पतन में जा चुके हैं और ज्ञान की बात करते हैं, समाज में ज्ञान की चर्चा की बात करते हैं। एक धूर्त अज्ञानी किस ज्ञान की चर्चा की बात करेगा? दूसरे के धर्म ग्रंथों से तोड़ मरोड़ करके एक एक दो शब्दों को निकाल करके दिशा भ्रमित करना, समाज को दिशा भ्रमित करना, इसी का परिणाम वह धूर्त जेल की सलाखों में भोग रहा है। और उसके जेल की सलाखों में गई हुई उस तस्वीर को समाज नहीं भूला होगा, जहां वो जाके स्वयं कहता है कि मेरी मति मारी गई थी, मेरी मति मारी गई थी, जो मैंने ऐसी गलती की। उसको वहां जेल की सलाखों में जाकर एहसास हुआ कि उसकी मति मारने वाली कोई शक्ति दूसरी बैठी है, जो उसको जहां चाहे उसके दंड, उसके जितने भी उसके अपराध हैं उनके दंड कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में देगी। और ऐसे ही धर्मगुरु स्वयं नहीं पतन के मार्ग में जाते, या अपने स्वयं तो नर्क के राही बनते ही हैं, नर्क में जाते हैं, अपने शिष्यों को भी उसी नर्क की राह में झोंक करके चले जाते हैं। मैं शिष्यों का नमन करता हूं, कोई शिष्य हो, किसी संस्था के हो, मेरे किसी शिष्यों से कोई विरोध नहीं है, सिर्फ तो श्रद्धा करते हैं, मगर अंध श्रद्धा भी नहीं होनी चाहिए। आंखें खुली रखकर रखना चाहिए। हमारा हिंदू धर्म इतना महान, उसको समझने का प्रयास करो। कबीर जैसे अनेकों संत आए, अनेकों संत चले जाएंगे। कबीर से हजारों गुना ज्यादा महान संत इसी धरती पर हमारे ऋषि मुनि पैदा हुए हैं। अलौकिक शक्ति सामर्थ्य थे, त्रिकालज्ञ थे, सभी क्षमताओं से परिपूर्ण थे, अनेकों लोगों की यात्रा करने में सामर्थ्य रखते थे। अनेकों ब्रह्मांड क्या है, कहां पे है, किस स्थिति में है, ये उन्होंने त्रिकालज्ञ क्षमता प्राप्त करके हासिल की, जिसकी विज्ञान अब थोड़ी बहुत झलक प्राप्त कर पा रहा है। किस कबीर की बात कह रहे हो? कबीर को संत के रूप में सम्मान दो, अच्छी बात है, मगर उसे परमात्मा बता दो, उसे सबका रचयिता बता दो, तो इससे बड़ी अज्ञानता कुछ नहीं होगी। कोई भी हमारी आत्मा की जननी, अनंत लोगों की जननी, केवल अजर अमर अविनाशी सत्ता हो सकती है, जो दुर्गा जी है, माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। एक विस्तार का समय टॉपिक है, मगर संक्षिप्त विचार जरूर देना चाहूंगा कि कम से कम थोड़ी तो ज्ञान रखो। इतना अज्ञानता के श्रेणी में चले गए हो, इतने पतन के श्रेणी में चले गए हो कि काम यौन से पैदा हुए तुम लोग इससे ऊपर सोच ही नहीं पाते हो, विचार ही नहीं कर पाते हो कि वास्तव में हमारी आत्मा, जो आत्मा को अजर अमर अविनाशी कहा गया है, जिसमें निखिल ब्रह्मांड समाहित है, उसको जन्म देने वाली सत्ता कौन होगी? क्या उसका जन्म किसी गर्भ से हो रहा होगा? आपको त्रिगुणात्मक प्रकृति के बारे में ज्ञान नहीं है कि सत रज तम की ये जो पूर्ण प्रकृति दिखाई दे रही है, यहां पर केवल इंसान ही नहीं रह रहे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़ पर्वत, नदियां, ये सब कुछ जो रह रही है। किस गर्भ से नदियों का जन्म हो जाएगा? किस गर्भ से पहाड़ का जन्म हो जाएगा? दुर्गा जी के पति का नाम पूछना चाहते हो? वह अजन्मा अविनाशी सत्ता, जो अजर अमर अविनाशी सत्ता है, जिसके न कोई आगे है न कभी आगे कोई हो सकेगा, जो देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी है, वह गर्भ से किसी का जन्म नहीं देती। गर्भ से त्रिगुणात्मक प्रकृति का जन्म नहीं हो सकता। वह ऊर्जा की अलौकिक खान है, वह शक्ति की अलौकिक खान है, जिसकी एक चेतना तरंगों से नए नए लोगों का निर्माण हो जाता है। एक चेतना तरंगों से अनेकों लोगों को ध्वस्त किया जा सकता है, अपने आप में समेट लेती है। वह चेतना तरंगों से परिणाम देती है। अरे हमारे देश के तो ऋषियों मुनियों के पास सामर्थ्य थी कि अपने तप बल के माध्यम से कहीं पर भी बिना किसी गर्भ के किसी व्यक्ति को का जन्म दिलाने में सामर्थ्य थे, कभी अग्नि के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से। उस देवी के विषय में इतनी तुम्हारी घटिया सोच हो जाए कि ये प्रकृति का जन्म कहां से, उनके पति कौन है, किस ब्रह्मा विष्णु महेश को किसने जन्म दिया? ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जन्म देने वाली वही माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। एक नहीं, हर लोकों में ब्रह्मा विष्णु महेश है। हर लोकों में ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म देने वाली वही माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, जो गर्भ से किसी का जन्म नहीं देती। वह उस लोक की स्वामिनी है जहां काम वासना का विचार भी स्पर्श नहीं कर सकता। वह उस जगत जननी है, हमें जिसे मां कह करके संबोधित करते हैं, जिसकी चेतना तरंगे, जिसके रोम रोम में वो शक्ति समाहित है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हजारों ऋषि मुनि देवी देवता मिलकर के भी उसकी शक्ति का बखान नहीं कर सकते। यह एक विस्तार का विषय है, जिसे आने वाले मां रूपी ग्रंथ में मेरे द्वारा समाज को दिए जाएंगे। मगर फिर भी यदि कभी किसी को गलत फहमी होती है, वह कभी भी मेरे पवित्र दिव्य धाम पर आए, उसके हर प्रश्नों का उत्तर उसे प्राप्त हो जाएगा। समझने का प्रयास करो। अजन्मा अविनाशी सत्ता है, जिसके सामने कबीर जैसे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, उन ऋषियों मुनियों का कोई अस्तित्व नहीं है, जिसकी एक कृपा तरंग से हजारों कबीर मरते और मिटते हैं। वह कबीर जो स्वयं गर्भ यौन से जन्म लेने के लिए बाध्य हुए, परिवार के साथ जीवन व्यतीत करते रहे, स्वयं जो देवी देवताओं का सम्मान करते रहे, स्वयं जो भगवान का स्मरण चिंतन करते रहे, उसे परम पिता कह रहे हो? इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी? उस मां को कह रहे हो श्रृंगार को धारण करती है? अरे मां के श्रृंगारों से इस दुनिया में जितने भी श्रृंगार हैं, वो समस्त श्रृंगार उस सत्ता को समर्पित कर दिया जाए,
तब भी कम होंगे। यह श्रृंगार समर्पित करना हमारी भक्ति है, हमारा समर्पण है, और इस पर अगर उस परम सत्ता का अधिकार नहीं होगा तो और किसका होगा? हम अपनी इष्ट को जो समस्त श्रृंगारों को प्रदान करने वाली है, वो समस्त श्रृंगार ही हम तो उन्हें भेंट कर सकते हैं। इस सृष्टि में जो है वही तो हम उन्हें भेंट कर सकते हैं, इसके अलावा उन्हें हम और क्या भेंट कर सकते हैं? अरे उस प्रकृति के निर्माण की शक्ति को देखो, एक नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक कहीं पर ऐसा कोई नहीं जो योनि से जन्म हो लिए हो। उसके बाद के क्रमों का है जो हमारे धर्म में सभी चीजें ले। उन वेदों पुराणों को पढ़ो, उन ग्रंथों को पढ़ो, ऋषियों मुनियों के इतिहास को पढ़ो कि सृष्टि का निर्माण कहां से हुआ, कहां से जन्म मरण की परंपरा चली। मगर वह जन्म मरण की परंपरा से परे, तुम्हारा कबीर तो जन्म मरण की परंपरा से परे नहीं रह सका। जो जन्म मरण की परंपरा से परे ना हो वो दूसरे को जन्म नहीं दे सकता, दूसरे को मरण नहीं दे सकता। जिस अपने गुरु की बात कहते हो कि हम जूठन खा करके, अनेकों लोग कहते हैं हम जूठन खा करके, ऐसे लोग, जूठन खाने वाले लोग नरक के भागी होते हैं। जो स्वयं पापी हो, जिसे देश की सरकार उसको अपराधी मानती हो, देश की सरकार उसे जेल की सलाखों में डाल करके बैठी हो, आने वाले समय में स्वयं देखोगे कि तुम्हारे गुरु की क्या दुर्दशा होगी। इस तरह के लोग धर्म के द्रोही हैं, हिंदू धर्म के द्रोही है, देवी देवताओं के द्रोही है। इस काल में मेरी उपस्थिति है, मैंने विश्व अध्यात्म जगत को सम्मान चुनौती दी है। वर्तमान समय ज्ञान चर्चा का समय नहीं है, वर्तमान समय शक्ति का समय है, उस जगत जननी का समय है। वह जगत जननी जो अपने शक्ति के बल पर समाज का निर्माण करती है, समाज का पालन करती है। आज समाज में भी आवश्यकता है तो केवल शक्ति बल की आवश्यकता है, और किसी के पास भी वर्तमान में अगर वास्तव में त्रिकालज्ञ होने की क्षमता है, किसी के पूर्ण कुंडली शक्ति जागृत है, तो मेरी चुनौती पूरे विश्व अध्यात्म जगत को है। किसी गर्व और घमंड से नहीं, बल्कि तुम जैसे धूर्तों को, रामपाल जैसे धूर्तों को जवाब देने के लिए है, राम रहीम जैसे धूर्तों को जवाब देने के लिए है, आसाराम जैसे धूर्तों को जवाब देने। और इस तरह का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। मैंने बार बार कहा है कि मैं इस धरती पर अगर उपस्थित हूं, हजारों तहखाने के बीच से रह करके इन धूर्तों को किसी को बख्शूंगा नहीं। धीरे धीरे धूर्त अपनी जहां पे इनकी औकात है, ये धीरे धीरे करके वहीं पर पहुंचते रहेंगे, और आने वाले समय में इसको समाज सहज भाव से देखेगा। अतः हमें उस जगत जननी की आराधना करने की जरूरत है। ऐसा कोई कालखंड नहीं है, ऐसा कोई लोक नहीं है जिस लोक में उस शक्ति की आराधना न होती हो। उसे समझने का प्रयास करो। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिस ग्रंथ में जगत जननी की आराधना की बात ना हो। यह अलग बात है, हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ परिवर्तन किया गया, बहुत कुछ गलत चीजें डाली गई। मुगल काल में इतना अधिक हमारे धर्म ग्रंथों में परिवर्तन किया गया जिसकी कोई कल्पना नहीं। आवश्यकता है उसके भी सुधार की। समय आएगा, धीरे धीरे उनमें भी सुधार होगा, पुनः साधक प्रवृत्ति समाज में जागृत होगी, पुनः लोग सत्य पथ पर बढ़ेंगे। लोगों के अंदर आध्यात्मिक क्या शक्ति है, उस शक्ति की ओर बढ़ेंगे। आडंबरों में, ज्ञान चर्चाओं में, भटकाओं में, इस तरह की चर्चाओं में बढ़ करके समाज को क्या दे सकते हो? आज जिस तरह कोरोना महामारी फैली हुई है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि अगर 4 डॉक्टर इकट्ठे हो जाएं, आपस में चर्चाएं करते रहें, तो चर्चा करने से क्या एक मरीज ठीक हो जाएगा? मरीज वही ठीक होगा जो डॉक्टर के पास उसके मरीज का ठीक करने के, इलाज करने की सामर्थ्य होगी और इलाज करने का कर्म करेगा। वार्ता करने से, बात करने से किसी का हित नहीं होने वाला है। अगर हित होने वाला हो आपकी ज्ञान चर्चा का, तो अपने गुरु को ही कहो कि अपने आप को जेल से बाहर निकाल दे। वो कृष्ण का उदाहरण कई बार दे देते हैं कि कृष्ण भगवान भी जेल में थे। कृष्ण भगवान एक दिन भी जेल में नहीं रहे। उनके जन्म लेते ही जेल के ताले टूट गए थे। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। उन्होंने बंदिश में एक क्षण भी नहीं गुजारा। दुनिया की कोई ताकत जब इन देव पुरुषों को बंधन में डालने की नहीं थी, तो मैं तो उस परम सत्ता की आराधना की बात कह रहा हूं जो इन देवों को भी अपने मोह में डाल लेती है, इन देवों को भी ऊर्जा प्रदान करती है, देवों को भी शक्ति प्रदान करती है। माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को यदि इस काल में नहीं समझ पाओगे तो तुम्हारा पतन के अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। माता भक्ति हर काल में थी। आज वर्तमान में हिंदुस्तान में अनेकों वह शक्तिपीठ प्रमाण हैं। जो शक्तिपीठों पे जाओगे, देखोगे, समझोगे तो उस चीज का एहसास हो जाएगा कि एक एक शक्तिपीठ हमारी कितनी ऊर्जा को समेटे हुए है। गुलामी का इतना बड़ा काल चला, फिर भी उन शक्तिपीठों की सत्ता को, उनकी ऊर्जा को, उनकी क्षमताओं के अस्तित्व को नहीं मिटा सके। समझो, सोचो, जानो, पहचानने का प्रयास करो, उस जगत जानने के पथ पर चलो। मैं भटके हुए उन सभी लोगों से कहता हूं कि कहीं ना कहीं विचार करो, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। सोचो